तो भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कमांड टर्मिनल में कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं हम कमांड टर्मिनल में एंड उनका क्या क्या यूज़ है। तो बने रहिए इस वीडियो पे, इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करें। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम कमांड टर्मिनल की सारी कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो मैं सबसे पहले मेरे लैपटॉप में कमांड टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड देन आई विल टाइप द कमांड और मैं आपको बताऊंगा उसका क्या क्या यूज़ है। चलो, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एनक्रिप्टेड इंडियन। तो आज हम कमांड टर्मिनल की सारी कमांड्स के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। सो मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टर्मिनल यहाँ पे नीचे खोला हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पे जैसे कि आपने देखा ये टर्मिनल यहाँ पे आ चुका है। तो टर्मिनल में जैसे आप टर्मिनल को ओपन करोगे, विंडोज़ में भी आप कमांड प्रॉम्प्ट करके कमांड टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ऐसे ही मैक में भी आपका टर्मिनल कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद जैसे आपका टर्मिनल ओपन हो गया है तो जैसे पहली कमांड हम जिससे स्टार्ट कर सकते हैं वो है PWD। PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि भाई मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ, ठीक है। तो इसने बताया भाई यूज़र्स में ये जो अकाउंट है इस डायरेक्टरी में मैं प्रेजेंटली अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला कि भाई इस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, अब मान लो तुम्हारे को ये चेक करना है कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन से आइटम अवेलेबल हैं। तो LS करके एक कमांड है, LS लिस्ट, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी में इसने बता दिया कि भाई अभी जो जिस डायरेक्टरी में तुम काम कर रहे हो उसमें ये फोल्डर हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे को इनमें से कोई फ़ोल्डर एक्सेस करना है, ठीक है, तो उस फोल्डर को तुम एक्सेस भी कर सकते हो। तो जैसे मेरे को कोई फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है, तो मैंने ओपन, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने इसमें मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैंने ओपन डॉक्यूमेंट्स डाला, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। इसने पूछा टर्मिनल वुड लाइक टू एक्सेस फाइल्स इन योर डॉक्यूमेंट फोल्डर, ओके ओके किया। यहाँ पे देखो तुम्हारा डॉक्यूमेंट फोल्डर यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें अभी पता चल गया है कि PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे ही PWD टाइप करेंगे हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को लिख के आ जाएगा नीचे। LS है लिस्ट। लिस्ट मतलब उस डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उन सारी की जैसे LS टाइप करोगे उन सारी फाइल्स फोल्डर्स को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वहाँ से उन फाइल या फोल्डर में से कोई एक्सेस करना है तो ओपन करके, ओपन कमांड है, उसके आगे आप उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक 3 कमांड थी, ठीक है। इसके आगे हमारे को मान लो अभी हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी से हमारे को चेंज करना है। तो CD मैंने टाइप कर दिया है। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो अभी हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उससे मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को म्यूजिक में जाना है, ठीक है। तो मैं म्यूजिक मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चला गया हूँ, यहाँ पे नीचे देख सकते हो तुम कि यहाँ पे म्यूजिक लिख के आ गया है, ठीक है। तो ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। मान लो मेरे को चेक करना है कि क्या मेरी चेंज हुई कि नहीं, तो मैं PWD डाल के वापस चेक कर सकता हूँ। तो ये बता दिया इसने कि भाई अभी तुम फिलहाल म्यूजिक में मौजूद हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को देखना है कि म्यूजिक में कौन कौन से आइटम अवेलेबल हैं, तो अगेन LS करके लिस्ट करके एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मेरे म्यूजिक फोल्डर खाली है तो इसने कुछ भी नहीं दिखाया है, ठीक है। म्यूजिक नाम का एक अलग से छोटा सा फोल्डर होगा वो उसने लिस्ट कर दिया है यहाँ पे। अब ये तो हुआ कि तुमने अपनी डायरेक्टरी चेंज कर दी। अब मान लो तुम्हारे को वापस से अपनी पिछली डायरेक्टरी में आना है तो उसके लिए CD स्पेस एंड देन डॉट डॉट, ठीक है। CD स्पेस डॉट डॉट करते ही तुम अपनी पिछली डायरेक्टरी में आ गए हो। अब ये वापस से मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ कि क्या हम पिछली डायरेक्टरी में आए कि नहीं। तो इसके लिए वापस से PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखा तो पता चल गया कि हाँ भाई इस डायरेक्टरी के मान लो तुम्हारे को आइटम्स देखने LS करके लिस्ट करके, तो पता चल गया कि भाई मैं मेरी वापस से होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, ठीक है। अब वापस से मैं तुम्हारे को एक चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे चेंज डायरेक्टरी, मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ वापस से, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्स में चला गया, ठीक है। यहाँ मैंने एंटर किया तो डॉक्यूमेंट्स में पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में पहुँचने के बाद मान लो मैं यहाँ पे एक बार इसको ना बड़ा कर देता हूँ सो दैट तुम्हें अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में चला गया हूँ, नहीं मिनिमाइज़ करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि अगर मेरे को कुछ ओपन करना है तो ओपन करके दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स में अभी चला गया हूँ। अब एक होती है होम डायरेक्टरी। अब डॉक्यूमेंट के अंदर भी मान लो मैं इसमें और फोल्डर हो सकते हैं और फाइल हो सकती है, उसमें भी मैं आगे 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 करके जा सकता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुका हूँ और मेरे को मेरी होम डायरेक्टरी में पहुँचना है तो मैं CD स्पेस और ये टिल्डा करके एक साइन होता है टिल्डा, ठीक है।
तो एक तो सी डी टिल्डा एंटर, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा वापस से। होम डायरेक्टरी का वापस से तुम्हें लिस्ट देखनी है तो हाँ ये पता चल रहा है कि भाई मैं होम डायरेक्टरी में वापस पहुंच गया हूँ। तो वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर तुम्हें जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो PWD टाइप करके एंटर करोगे तो वो तुम्हारे को डायरेक्टरी दिखा देगा। उसमें क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं तो LS करके लिस्ट है, LS जैसे करके एंटर करोगे तो उस डायरेक्टरी में जितनी भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनको डिस्प्ले कर देगा। अगर तुम्हारे को उन आइटम्स में से कोई ओपन करना है तो ओपन OPEN ओपन कमांड करके एंटर करके ओपन करके उसके आगे उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखोगे तो वो साइड में ओपन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वापस से ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये कर दिया, ये ओपन डॉक्यूमेंट्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कोई फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको एक नई फाइल जनरेट करनी है, ठीक है, मान लो तुम्हारे को कमांड प्रॉम्प्ट से नई फाइल जनरेट करके दिखानी है तो उसके लिए तुम्हारे को एक अलग से कमांड होती है, ठीक है, जिसको टच कमांड बोलते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। मैं अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, ठीक है। CD स्पेस टिल्डा करके मैंने एंटर कर दिया, होम डायरेक्टरी में चला गया हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने एक बार एक नई फाइल जनरेट करनी है, ठीक है। तो मैं उस नई फाइल को जनरेट करने का तरीका है टच, ठीक है। ओके, नहीं पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ओपन करके, ओपन यूजर्स, ये जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, ठीक है। तो ये कुछ तो इसने एरर दिया है, ठीक है। ओपन PWD, ठीक है। तो जैसे मेरे को कोई नई फाइल जनरेट करनी है कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से, तो उसके लिए मैं एक अलग से टच कमांड होती है, उसका यूज़ करके मैं नई फाइल जनरेट कर सकता हूँ। ओके, अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नई फाइल कैसे जनरेट करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं हम PWD कौन सी डायरेक्टरी में, हम होम डायरेक्टरी में है, ठीक है। इसको एक बार होम डायरेक्टरी के कंटेंट ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। यूजर्स ये है मेरा होम डायरेक्टरी के कंटेंट, यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। ये मेरी होम डायरेक्टरी के कंटेंट है, प्रेजेंट कंटेंट, ठीक है। इसको मैं तुम्हारे को इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट करने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नई फाइल जनरेट होते ही यहाँ पे इस वाले फोल्डर में आपको दिखा देगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नई फाइल जनरेट करने के लिए टच कमांड है, ठीक है, टच। फॉर एग्जाम्पल मेरे को test1.txt करके कोई एक फाइल जनरेट करनी है, टेक्स्ट फाइल जनरेट करनी है, तो मैंने एंटर कर दिया इसको। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तुम्हें दिखा होगा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे को इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, यहाँ पे तुमने ओपन कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम अपना कोई भी उसमें एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तुमने कुछ भी टेक्स्ट एंटर किया, देन उसके बाद तुम उसको सेव करके और बंद कर दे रहे हो, ठीक है। ये अपडेट हो चुकी है फाइल, ठीक है। अब तो ये हो गया कि तुमने एक फ़ाइल जनरेट कर दी है, ठीक है। अब मान लो इसी फाइल को तुम्हें ओपन करना है तो ओपन test1.txt, ये ओपन होकर तुम्हारे को दिखा दिया कि इस फाइल में ये कंटेंट है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ इसे, ठीक है। उसके बाद आता है कि मान लो मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए मैं इसमें एक कमांड होती है रिमूव, ठीक है, RM, ठीक है, RM test1.txt। RM का मतलब रिमूव होता है। जैसे मैं RM.txt RM और फाइल नेम जैसे एंटर करूँगा, देखो यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ऐसे ही अब एक और होता है कि मान लो तुम्हारे को, ये तो मैंने एक फ़ाइल जनरेट करना बताई, अब मान लो तुम्हारे को एक डायरेक्टरी जनरेट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, mkdir, ठीक है। mkdir क्या है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। और मान लो मेरे को पाइथन नाम से एक डायरेक्टरी जनरेट करनी है, तो मेक डायरेक्टरी पाइथन करके एंटर करना होगा, देखना एक फोल्डर बन के आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी बनाने का तरीका है। तो अभी मैंने क्या क्या तुम लोगों को, ऐसे ही तुम इस डायरेक्टरी को भी जैसे बाकी डायरेक्टरी और बाकी फोल्डर्स को जैसे जैसे एक्सेस कर रहे हो, वैसे ही इस डायरेक्टरी और इस फोल्डर को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आज हमने क्या सीखा है, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। देन उसके बाद CD चेंज, अगर तुम्हें डायरेक्टरी चेंज करनी है कोई भी, ठीक है, तो उसकी कमांड है CD, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। अगर तुम्हारे को पीछे वाली डायरेक्टरी में आना है
तो CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। अगर तुम्हारे को होम डायरेक्टरी में आना है CD स्पेस टिल्डा, ठीक है। देन उसके बाद अगर तुम्हारे को एक फ़ाइल नई जनरेट करनी है तो टच स्पेस जो भी तुम्हारे को फाइल जनरेट करनी है उसका नाम, एंटर। अगर तुम्हारे कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन स्पेस फाइल नेम करके एंटर, ठीक है। अगर तुमने कोई फाइल जनरेट की है और उसको तुम्हें डिलीट करना है तो रिमूव RM करके और फाइल नेम दोगे तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर तुम्हारे कोई डायरेक्टरी जनरेट करनी है तो MKDIR मेक डायरेक्टरी करके और डायरेक्टरी का नाम दोगे और एंटर करोगे तो वो डायरेक्टरी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड है तुम्हारी टर्मिनल में जाके तुम्हारे को जो भी ऑपरेशंस करने होंगी, बेसिक कमांड मैंने आज बताई हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और उस पर आप लोगों को एजुकेट करूँ, तो आप मेरे को जाके उस कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।